हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एस एस बी अड्डा 614। सो गाइस, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे मैथमेटिक्स के ऊपर, जो कि मेरा सबसे लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, जो कि आप सभी को पता है और आप सभी ने यहाँ पे मुझे काफ़ी मैसेज किए थे कि सब प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो। तो आज गाइस जो मेरा लास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जैसे आप सभी को पता है एग्ज़ाम अभी बिल्कुल पास है, यहाँ पे 27 को शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं अभी लास्ट 2 दिन जो है ना अभी चल रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर मैं प्रोबेबिलिटी आपकी ख़त्म कर दूंगा। मैं वही आपको कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होगा, ठीक है। और जो 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और चारों टाइप से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, या लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। कल आपकी प्रोबेबिलिटी मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से आपको बिल्कुल कंसेप्ट ईजी से लेके चलूँगा, ठीक है। और जितना भी तुम्हारा होगा हार्ड लेवल तक वो मैं पूरा करूँगा। आपको पता है यहाँ पे कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं पहले पढ़ाता हूँ यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, कि बेसिक क्या है, इससे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ये मैं पूरा आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ा दूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन को निकालने की अप्रोच विद द हेल्प ऑफ ट्रिक के कैसे बनेगी, ठीक है। इस लेसन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर मैं बोल सकता हूँ ट्रिक आपकी बड़ी कम काम आएगी, बट कंसेप्ट आपका बिल्कुल ज़्यादा रहेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स में जो आपका बिल्कुल कंसेप्ट बेस पे होगा, ट्रिक बेस पे ये बिल्कुल कम है। अदर सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम के ऊपर। जितने भी जो मेरा अभी ये प्रोबेबिलिटी का हैंडमेड नोट्स होंगे, ये आपका हैंडमेड नोट्स ही यहाँ आगे नीचे जाके देखोगे तो वो यहाँ पे जब चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं यहाँ पे अपने लिंक यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और वहाँ से आप जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ का एंजॉय कर सकते हैं। फेसबुक चैनल के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मोर देन 2700 वहाँ पे अभी तक हमारे फॉलोअर हैं यहाँ पे। और सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वीडियोस फिर भी वो रेगुलर देखते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको तभी आएगी जब आपने बेल आइकन पर क्लिक किया होगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं सीधे कंसेप्ट के ऊपर कि कंसेप्ट क्या है प्रोबेबिलिटी का। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बेटा, प्रोबेबिलिटी आपकी कुछ नहीं है, खाली डे टू डे लाइफ के अंदर ये आपकी चीज़ें चल ही रही होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एक चांस करना, चांस लेना, या कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। जैसे तुम लोग अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मैं सपोज करता हूँ, आपके ही एग्जांपल लेता हूँ, आपका एग्जाम है यहाँ पे 27, 28 और 1 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी प्रोबेबिलिटी देख लेता हूँ उसमें कैसे काम आएगा। देखो बेटा, आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। क्या आपको श्योरिटी है कि आपने पास और पास ही होना है, या ऐसे श्योरिटी है कि आपने फेल है तो बिल्कुल फेल हो जाओगे? अभी तक आपको कुछ पता नहीं है। जिस चीज का अभी पता नहीं होता वही चीज होती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या एक चांस ले रहे हो। अब एक एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें पता है कि या तो मैं पास हो सकता हूं और या मैं क्या हो सकता हूं, फेल हो सकता हूं। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने यहाँ पे, एक तो फॉल है, एक तो मैं पास हो रहा हूं और एक तो मैं फेल हो रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे बनते हैं 2, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी अगर किसी की भी चीज निकालनी है तो नीचे जो रहेगी डिनोमिनेटर में वो रहेंगे आपके टोटल नंबर, कि टोटल केस आपके कितने बन पा रहे हैं। मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, या तो मैं पास हो सकता हूं या तो मैं फेल हो सकता हूं। तो मेरे पास टोटल नंबर कितने बन गए यहाँ पे 2, और इन्हीं टोटल नंबर को मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी बोल सकता हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ सैंपल, कि मेरे पास कितने सैंपल बने, 2 सैंपल बने, या तो मैं पास हो सकता हूं या तो मैं फेल हो सकता हूं। अगर सपोज मुझे यह बताना है कि मैं पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो गाइस देखो 2 मेरे पास केस थे, ठीक है। और उसमें से मुझे पास की चाहिए, तो पास हो जाऊंगा तो यहां पे एक चांस लूंगा, एक ही चांस मुझे मिलेगा पास होने का। देखो 2 में से एक वाला कौन है, पास है, ठीक है। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कैंडिडेट की बतानी है तो आउट ऑफ 2, ठीक है, 2 मेरे पास जो है आपके पास सैंपल स्पेस हैं, या आप बोल सकते हो कि मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे 2 हैं
और उसमें से मुझे फेल वाला बताना है, तो फेल वाला कितना होगा यहाँ पे, ये भी आपका कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है गाइस, और ये आपका ये होता है सैंपल स्पेस, और ये ऊपर आपका ये आ रहा 1, ये होता है नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट होता है कि टोटल में से आपके कितने केस बन पा रहे हैं, जो आपसे पूछा है। ठीक है, तो गाइस यही आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। मैं इन अदर वर्ड आपको एक और एग्जांपल से बता दूंगा। ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास 6 नंबर है, मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे ये मेरे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ 6, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, 1 से लेके 6 तक आपके पास नेचुरल नंबर की एक सीरीज दी है। तो इसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली इवन नंबर, मुझे खाली इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं फार्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली इवन की मतलब हर बार मेरा इवन नंबर ही होना चाहिए। अच्छा, टोटल नंबर मेरे पास नेचुरल नंबर 1 to 6 दिए हुआ है। ठीक है, मेरे पास जो टोटल केस है वो कितने बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर है, तो टोटल केस मेरे पास 6 बनेंगे। अब इस 6 में से ये 6 टोटल नंबर है आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल केस आप बोल सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल सकते हो, वो आपके पास 6 है। अब इस 6 में से मुझे खाली इवन नंबर बताने हैं। तो इवन नंबर बेटा यहाँ पे देखना, एक तो आपका 2 इवन नंबर हो गया, एक तो 4 इवन नंबर हो गया, और एक तो आपका 6 इवन नंबर हो गया। मेरे पास कितने इवेंट बने, 1 2 और 3। ठीक है, ये मेरे पास बने 3 इवेंट। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, अब देखो टोटल 6 में से 3 बार मेरे क्या बन रहे हैं, इवन नंबर बन रहे हैं। 6 में से 3 बार मेरे इवन नंबर बन रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको मैं जब मैं काटूंगा तो 1/2 आप बोलोगे, सब 1/2 आंसर है। ठीक है, अब ये चीज और यहाँ पे बता दूं, अगर मेरे 6 में से 3 नंबर आपके इवन नंबर है ना, तो ये 6 में से 3 जो दूसरे बचे वो कौन से होंगे, जैसे 1 3 5, आप बोलोगे सर ये आपके आ जाएंगे ओनली ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो वो भी क्या हो जाएगी, आउट ऑफ 6 नंबर। ठीक है, ऑड नंबर की यहाँ पे चांसेस कितने, 3 है, तो यहाँ पे इसके भी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर इस जगह यहाँ पे मैं ओनली ऑड ना लिखते, ये लिख देता प्रोबेबिलिटी नॉट इवन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, तो आप गाइस यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ओनली इवन था तो मैंने इवन नंबर ले लिए 2 4 6। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने रख दिए। ठीक है, 3 केसेस मेरे बन गए 1 2 3। ठीक, अगर ओनली ऑड की जगह ये होता नॉट इवन, कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो गाइस फिर वो दूसरा नंबर कौन से बचे होंगे, ऑड नंबर ही बचे होंगे। ठीक है, अगर ओनली ऑड लिखा तो बिल्कुल ठीक है, अगर नॉट इवन लिखा ना, तो इसका मतलब वो भी ऑड की ही बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस है, इन दोनों का सम जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है गाइस। इन दोनों का सम जो है ना वो 1 के बराबर होता है। नहीं तो आपको ये वाला जो है ना, ये आपको मैं यहां से भी निकाल के बता सकता हूं। ठीक है, देखो बेटा, ओनली इवन है, तो ओनली इवन वाले मेरे पास कितने आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे। ठीक है, 1/2 आ जाएंगे। अब मुझे बताना है ना होने के चांसेस। ठीक है, इवन नंबर ना होने के चांसेस, तो वो मुझे निकाल लेना है यहाँ पे, ना होने के चांसेस विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने के चांसेस, ये तो आपकी आ गई इवन नंबर की। ठीक है, ना होने के चांसेस मतलब ऑड नंबर की पूछ रहा हूँ, कि वो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर नहीं होने चाहिए, तो आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऑड नंबर या ना होने के चांसेस विच इज इक्वल टू 1। अब ये देखो गाइस, ये प्लस का है, ये इक्वल्स टू के उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 निकाले तो 1/2, ये भी 1/2 है और यहाँ पे 1/2 है। ये भी ना होने के चांसेस है और ये भी ना होने के चांसेस है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। बस आपको ये चीजें याद रखनी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट करके एक चीज रख देता हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट इवेंट विच इज इक्वल टू 1, इन दोनों का सम जो है ना वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये काफ़ी बार बुक में लिखा भी होता है, बट मैं आपको पूरा प्रूफ करके बता देता हूँ। यहाँ पे चांसेस हो, चांसेस ना हो, ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 1 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, यहाँ पे 1 के बराबर ही होगा। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे सपोज, ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे दिया यहाँ पे 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मुझे 0.5 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ आपसे फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, यहाँ ये हो सकता है, या ऐसे ये ई डैश भी लिखा होता है। ठीक है, ई डैश भी लिख लेगा तो भी मतलब सेम ही बात कर रहा है आपसे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की दी है 0.5, तो मुझे फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो ये कैसे निकालोगे, जब आपको ये पता होगा। ये देखो, ये होने के चांसेस है और ये ना होने के चांसेस है। होने के चांसेस प्लस ना होने के चांसेस विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो ना होने के चांसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो पहले आपको पूरा फार्मूला डिटेक्ट करके निकाल दूंगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विच इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको कितना दिया, 0.5, तो 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विच इज इक्वल टू 1, तो दिस इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विच इज 1 माइनस ये वाला प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विच इज इक्वल टू यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे आपका 0.5 ही आंसर होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ना होने के चांसेस मतलब 1 में से 0.5 ही निकालना है, दैट इज 0.5, तो ना होने के चांसेस ये वाले हो जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डे टू डे लाइफ के अंदर आपके चलते ही चलेंगे। ठीक है, कोई भी जैसे बैट्समैन वाले स्कोर आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा, आप बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे क्वेश्चन। ये आपका कंसेप्ट है। और गाइस, अब आपको मैं बता देता हूँ पूरी प्रोबेबिलिटी है क्या। ये मैंने पूरे हैंड में नोट्स के अंदर रखा हुआ पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं आप थोड़ा रिविजन। ठीक है, फार्मूला टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन कितने आपके केसेस बन रहे हैं उन सभी को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस, पूरे टोटल में से मेरे कितने बन पा रहे हैं। मैंने बोला कि मेरे पास 6 नेचुरल नंबर थे और उसमें से खाली मुझे इवन नंबर बताने थे। अगर 6 नेचुरल नंबर हैं तो 3 आपके इवन नंबर होंगे, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3। ठीक है, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको ऐसे रख सकते हो, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट और टोटल नंबर ऑफ केसेस का होता है नंबर ऑफ सैंपल। और ये एंड और ये आपके कार्ड वाले यूज में होगा। ठीक है, बॉल्स वाले के अंदर यूज हो सकता है, डाइस वाले के क्वेश्चन के अंदर भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, और ये कार्ड, बॉल, डाइस और कॉइन, बस इन्हीं 4 टाइप के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी में जब कुछ पूछा तो इन्हीं में से पूछेगा, और इनको मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल के अंदर आपको पूरा बताना चाहता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल प्यार प्यार से ये वीडियो देखना, फास्ट वे में मत देखना, और जिसको प्रोबेबिलिटी आती है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन को ही पकड़ लें। ठीक है, अब आता है एंड और की बात। गाइस, जब भी यहाँ पे एंड आता है तो उसका मतलब खाली मल्टीप्लाई करते हैं, और का मतलब हो तो वहां पे हम प्लस करते हैं। ये आपको याद रखना। और जहां पे वो होता है वहां पे आपका प्लस होता है, और एंड आपका होगा वहां पे आपकी मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब आता है थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल ही होती है। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर नॉट नोन, जिसके आउटकम अभी तक हमें नहीं पता है, बट ओनली द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। इतना मुझे पता है कि पॉसिबल आउटकम इतने बन सकते हैं, और उस पॉसिबल आउटकम में से जो मेरे कितने आउटकम बनेंगे वो मुझे नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखता हूं टॉसिंग ए कॉइन या रोलिंग ए डाइस। ठीक है, डाइस की बात करूं तो मुझे पता है डाइस के अंदर ये पॉसिबल आउटकम है। जब मैं डाइस को एक बार थ्रो करूंगा तो मुझे पता है कि 6 फेस होते हैं डाइस के। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे मिल गए कि 6 मेरे पास पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, 6 वेज के अंदर यहाँ पे मेरे फेसेस बन सकते हैं। पॉसिबल आउटकम 6 आ गए मेरे पास। ठीक है, पॉसिबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे पास 6 है। अब इस 6 में से मुझे ये नहीं पता कि 2 कितनी बार आएगा मेरा, 3 कितनी बार आ सकता है, 4 कितनी बार आ सकता है। ठीक है, क्या पता जब मैं 3 बार उछालूंगा तो क्या पता तीनों बार मेरे 4 ही आए। ठीक है,
क्या पता मेरा 3 2 बार आ जाए, या 5 आ सकता है, ठीक है, या 6 आ सकता है, या मेरा 1 आ सकता है। अभी तक ये मुझे ऊपर वाले आउटकम जो है ना वो मुझे पता नहीं है, बट इतना पता है कि वो पॉसिबल आउटकम अभी तक मुझे पता है कि 6 ही बनेंगे। अब इस 6 में से मुझे ये नहीं पता कि 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आ सकता है, 4 कितनी बार आ सकता है गाइस, ठीक है। ये आपका पूरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। या आप कॉइन टॉस करोगे, ठीक है, एक बार टॉस करोगे, इतना मुझे पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम मेरे पास 2 बन गए। अब इस मुझे 2 में से ये नहीं पता कि हेड और टेल, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अभी तक वो नहीं पता। श्योरिटी थोड़ी ना हो सकती है, क्या पता मैं एक बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो क्या पता मेरे पास हेड आए, मैंने टेल मांगा होगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास। आउटकम अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, बट पॉसिबल आउटकम इतना पता है कि या हेड है या टेल आ सकता है मेरे पास, ठीक है। और इसी के अंदर यहाँ पे अब सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस वो होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें से जितने भी पॉसिबल आउटकम बनते हैं, पॉसिबल आउटकम जो होते हैं ना वो आपके नीचे वाले होते हैं, डिनोमिनेटर वाले, और उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे मैंने 2 बार कॉइन को टॉस किया तो मुझे पता मेरे पास पॉसिबल आउटकम कितने बने, 2 बने। अब यही मेरे 2 क्या होता है, यही मेरा 2 होगा सैंपल स्पेस। ये मेरे 2 क्या होंगे, सैंपल स्पेस। मेरे पास इतने केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 बार कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास सैंपल स्पेस बनेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। 3 बार करूंगा तो मेरे पास बनेंगे 8 सैंपल स्पेस। ये आपको पूरा आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ सैंपल स्पेस व्हेन ए 6 फेस डाई इज रोल्ड। जब मैंने एक 6 फेस, आपको पता है डाइस के 6 फेस ही होते हैं, जब मैंने एक सिंगल बार डाइस को यहाँ पे रोल किया तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस है या पॉसिबल आउटकम है वो यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार ही बनेंगे, ठीक है। यह इसका आ गया सैंपल। और सेट इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि वो मेरे फेवरेबल केसेस यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने बने। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जब मैंने एक डाई को यहाँ पे रोल किया एक बार तो यहाँ पे मेरे पास सैंपल स्पेस बने 6, और उसमें से ऊपर फेवरेबल आउटकम कितने बन सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हर बार मेरा 2 ही आए तो 2 मेरा कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो 1/6 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 की, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इवेंट। याद रखना इवेंट हमेशा ऊपर आता है, और आपका जो दूसरा जो है ना वो आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा, सैंपल स्पेस, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिजल्ट। यहाँ वो रिजल्ट आपको ये पता है कि मैंने बोला है कि कोई भी इवेंट ई के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विच इज इक्वल टू 1, इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपको बता दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी सैंपल स्पेस की होती है वो 1 ही होती है। कोई भी सैंपल स्पेस की हम ले ले प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, 1 ही होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये जो रूल्स है यहाँ पे याद आ रखना, एडिशन कब होती है, जब आपका और होता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब आपके एंड होता है। ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी ये क्वेश्चन के अंदर ही काम आए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये जब मैं आपको पूरा करवाऊंगा उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया मुझे 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है, और सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू दी है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। नॉट की वैल्यू आपको दी है, इतना आपको पता है कि इन दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और इनमें से एक आपको चीज दी है 0.3, तो जो आपको यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.7। खाली 1 में से जो एक वैल्यू इनमें से कोई भी वैल्यू दी होगी, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दिया होगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया होगा, इसमें से जो वैल्यू आपको दी होगी उसमें से 1 में से आप माइनस कर दो, वो आपका रिमेनिंग बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो सकता था 0.7, तो वही यहाँ पे बेदा फार्मूले के लगाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। बोलता व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब मैंने कॉइन को एक ही बार उछाला गया तो मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। या तो वो हेड होना चाहिए या तो वो टेल होना चाहिए। पहले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है। जब मैंने कॉइन को एक ही बार उछाला तो मैंने पहले मेरा काम होता है कि सैंपल स्पेस निकालना, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं मेरे पास। जब मैंने कॉइन को उछाला एक ही बार,
या तो मेरा हेड आ सकता था या तो मेरा टेल आ सकता। मेरे हाथ में 1 रुपए वाला सिक्का है, अब उसके आगे या पीछे हेड या टेल होगा। जब मैं उसको उछाल रहा हूँ ऊपर करके, ठीक है, और जब वो नीचे पड़ता आप बोलते हो कि हेड, और उस बार टेल आ गया, ठीक है, यहाँ आप टेल मांगते हो, वो हेड आ गया। बट टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है, टोटल नंबर केसेस वो आपके कितने बनते हैं? 2 ही बनते हैं। और जो टोटल नंबर सैंपल स्पेस है वो यहाँ पे आपका 2 बने, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बतानी है, उसमें से हेड आए तो हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार हेड आ रहा है, ठीक है, और एक ही बार क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट, जो ऊपर होता है वो इवेंट पहले आपने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने होता है, ठीक है गाइस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास कितने हैं? यहाँ पे 2, ठीक है, 2 मेरे पास सैंपल स्पेस है। अब उस 2 में से कितनी बार हेड आ सकता है? 2 में से मेरा एक ही बार हेड आ सकता है गाइस। और 2 में से टेल कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, क्योंकि मैंने कॉइन को यहाँ पे एक ही बार उछाला था। और एक चीज याद रखना, जब आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो, कॉइन को एक बार यहाँ पे टॉस करते हो, तो आपकी जो यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगी वो 2 की पावर 1 बनती है, विच इज इक्वल टू 2। और 2 मेरा हमेशा बेस लेके चलूंगा अब इसको मैं। अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूँ, अगर कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मेरा बेस 2 है, तो 2 की पावर ये होता है 2। अब कॉइन को मैंने एक ही बार उछाला तो 2 की पावर 1 रख दी। अब कॉइन को मैं 2 बार उछाल रहा हूं तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि कॉइन को 2 बार उछाला गया है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूँ, और मैं कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 मेरा बेस है, और कितनी बार टॉस किया वो आप उसकी पावर में रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 8। ऐसे 4 बार करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, ऐसे कुछ, ठीक है। और यहाँ पे नोट लिखा, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस द सैंपल स्पेस 2, जो सैंपल स्पेस है वो 2 होता है जब एक ही बार कॉइन को टॉस करते हो, और यही मेरा बेस बन जाता है, मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है गाइस, आई होप कि इतना तक आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। When two coins toss simultaneously, what is the probability that both the coins shows head as output? ठीक है, दोनों बार मेरा हेड ही आना चाहिए, ठीक है, मतलब पहली बार हेड आया तो दूसरी बार भी हेड आना चाहिए। ये मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बार कॉइन को टॉस करने के बाद भी मेरे पास दोनों बार हेड ही आए, ठीक है। और बी पार्ट पूछ रहा हूं कि दोनों बार मेरा टेल ही आना चाहिए, दोनों बार मेरा टेल आना चाहिए। अब 2 बार मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो पहले मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालूंगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देखो बेटा सैंपल स्पेस को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। 2 बार कॉइन को उछाला है तो 2 बार, ठीक है, 2 मेरा बेस बन गया, और कितनी बार उछाला? 2 बार, तो मेरे पास सैंपल स्पेस कितने बन सकते हैं? 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। बट वो मुझे आना भी चाहिए, कौन कौन से हो गए? देखो कॉइन को जब मैंने दोनों कॉइन, एक लेफ्ट हैंड में कॉइन है, एक मेरे राइट हैंड में, जब मैंने उसको उछाला दोनों हैंड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड में यहाँ पे हेड आया और राइट हैंड वाले कॉइन में भी हेड आया, ठीक है, ये बन गई एक सैंपल स्पेस ही आ गया। लेफ्ट हैंड में यहाँ पे मेरा हेड आ रहा है और राइट हैंड में यहाँ पे मेरा टेल आ गया, ये आपकी सेकंड यहाँ पे बन गई यहाँ पे सैंपल स्पेस। जब मैंने तीसरी बार उसको देखा तो तीसरी बार मेरे पास दोनों बार टेल आ गए, ठीक है, और फिर एक बार टेल और हेड आ गया। इससे ज़्यादा आपके केस नहीं बनेंगे, क्योंकि 4 ही केस बनते हैं जब आप कॉइन को 2 बार टॉस करते हो, ठीक है। हेड टेल और टेल और यहाँ पे टेल और हेड। अब मुझे पहले निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ऑल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे वो हेड ही होने चाहिए। बोथ द कॉइन शोज हेड, दोनों बार जब मैंने टॉस किया तो दोनों बार मेरा हेड ही आना चाहिए। आउट ऑफ कितने में से? 4 में से। देखो 1 2 3 4 सैंपल के साथ 4 आ गए। 4 में से मुझे अब ये चेक करना है कितनी बार मेरे हेड आ रहे हैं, ठीक है, दोनों बार हेड होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 बार हेड आ रहे हैं और कहीं 2 बार हेड आ रहा है, 2 बार हेड नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं आया, यहाँ पे 1 बार आ गया, तो यहाँ पे कितने केस बने? यहाँ पे 1 ही बना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/4 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे टेल की निकाल लेते हैं, तो टेल की देख लेते हैं। 4 है मेरे पास टोटल नंबर है, यहाँ पे केसेस कितने हैं? 4। अब 4 में से देखने हैं कि 2 बार ही टेल आए, तो 4 में से 2 बार टेल कितनी बार आ रहा है? 1 ही बार आ रहा है, तो 1/4 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे टेल भी कितनी हो जाएगी? 1/4 ही हो जाएगी। गाइस इतना आपको क्लियर हो गया? ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अभी, ठीक है, और ये वो मतलब जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना तो वो यहाँ पे मेरे पास ही पढ़े। अगर कोई डायरेक्ट पढ़ना आता है तो वो कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। When 3 coins are tossed, जब मैं 3 बार कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स, ठीक है, इस बार मैंने कितनी बार किया है? यहाँ पे 3 टाइम्स किया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हैंग हो गया, यहाँ पे पीसी
सॉरी वो पेन हैंग हो गया था। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है जब मैं कॉइन को 3 बार टॉस करता हूँ, ठीक है, मतलब 3 बार कॉइन को टॉस किया यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। और मैंने आपको बोला जब मैं एक टाइम जब कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरा बेस 2 आता है, ठीक है। और जितनी बार मैंने कॉइन टॉस किया वो उसकी पावर में आती है। अब 3 बार कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो सकती है, 3 हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 8। मतलब मेरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है ना वो कितने बनेंगे यहाँ पे गाइस, 8 बनेंगे, ठीक है। 8 सैंपल बनेंगे और वो मैंने यहाँ पे बना के दे दिए हैं, ठीक है। 3 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार टेल, 2 बार हेड, ठीक है। यहाँ पे टेल और टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, ठीक है, हेड टेल टेल, और यहाँ पे टेल हेड हेड, यहाँ पे 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। इसका भी एक पैटर्न होता है, वो आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे आपको ये करना ही करना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गाइस आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल की तरह यहाँ पे मैं अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे बतानी है 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, ठीक है। 2 हेड होने चाहिए, ठीक है, 2 हेड होने चाहिए, 3 हेड नहीं होने चाहिए। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। अब 2 हेड तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मुझे पता चल चुके हैं कितने हैं, मेरे पास 8 है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है। अब 8 में से देखना कि 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है। ए टोटल नंबर में से यो कितनी बार मेरे इवेंट आ रहे हैं जिसमें 2 हेड हो सकते हैं। यहाँ पे 1 बार हो गया, यहाँ पे 2 हेड है, 2 बार हो गया, यहाँ पे हेड हेड है, यहाँ पे 2 बार हेड आया, यहाँ पे 3 बन गए। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 हेड है, बट उसके साथ 1 हेड हो रहा है, यहाँ पे ये 3 हेड काउंट होते हैं। और मुझे 3 हेड की पूछी नहीं है, मुझे पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 हेड। तो 2 हेड है तो इसको हम छोड़ देंगे। कितने केसेस बने, 1 2 और 3, तो यहाँ पे बन गए मेरे पास 3, तो मैंने रख दिया 3/8 आंसर इसका, ठीक है। सो गाइस इसका और भी फार्मूला हो सकता है। यहाँ पे ये होता है परमुटेशन कम्बिनेशन का, यहाँ पे, ठीक है। ये होता है आपका 3 में से आपने कितनी बार लेना है, टोटल में 3 है, ठीक है। 3 में से यहाँ पे कितनी बार हेड आया, 2 बार हेड आ रहा है, ठीक है। तो और टोटल मेरे कितने 8, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये मैं खाली ऐसे ये फॉर एग्जांपल में रखा हुआ है ये वाला। और आपके सिलेबस में परमुटेशन होता तब आपको मैं ये वाला करवा देता, बट ये एनसीआर फार्मूला वो आपके आगे जाके काम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, मुझे 2 टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 टेल देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास 8 ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हमें देखना है कि 2 बार टेल कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 बार टेल यहाँ पे आ रहा है, बट 1 टेल और लगाओ, 3 टेल हो गई। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे हम निगलेक्ट ही करेंगे इसको, ठीक है। ये हमने नहीं लेना। 2 बार टेल आ रहा है, 1 बार हो गया, ठीक है। 2 बार टेल आ रहा है, 1 बार हो गया, ठीक है। और कहीं 2 बार टेल आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी 2 बार टेल आ रहा है, यहाँ पे भी 1 हो गया। तो कितने बनेंगे, 1 2 और 3, यहाँ पे भी मेरे पास 3 ही बने, ठीक है। तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आता है और सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर हेड, सारे के सारे हेड होने चाहिए, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों को तीनों बार हेड ही आना चाहिए। तो तीनों बार हेड आप सभी को पता कि एक ही कंडीशन में आ रहा है तीनों बार हेड, तो वो कितनी बनेगी 1/8, ठीक है। या आप टेल की पूछ लो, तो टेल कितनी बार आ रहे हैं, यहाँ पे तीनों बार टेल आना चाहिए, तो वो भी एक ही बार आ रहा है तीनों बार टेल, तो दैट इज 1/8। तो गाइस ये है आपका बिल्कुल सिंपल बेसिक। अब आता है मेन आपका एट मोस्ट और एट लीस्ट, ये आपका आता है। और एट मोस्ट आपका वहां पे दिखेगा जब आप 3 बार कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है। 3 बार कॉइन को टॉस करोगे तब आपका एट मोस्ट आएगा, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब गाइस कुछ नहीं होता है, एट मोस्ट एक बिल्कुल सिंपल वर्ड है। एट मोस्ट के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी, एट मोस्ट के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी, जैसे 2 हेड है, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, मतलब 3 हेड के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट 2 हेड काउंट हो जाएंगे आपके, और 2 से नीचे 1 वाला भी काउंट हो जाएगा, और 0 हेड है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ये होता है एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड के अंदर यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड के यहाँ पे 0 हेड आ रहा है वो भी हम काउंट करेंगे, 1 बार हेड आ रहा है वो भी हम काउंट करेंगे, और 2 बार हेड आ रहा है वो भी हम काउंट करेंगे। बट यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड लिखा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 वाला होता फिर हम 3 वाला नहीं लेते। एटमोस्ट 2 हेड के अंदर यहाँ पे 3 वाली नहीं लेनी है, 2 से यहाँ 2 या 2 से नीचे नीचे जितनी भी है वो लेनी है, 2 से आगे आगे नहीं लेनी। ये होता है एटमोस्ट।
तो अब देख लो यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड तो होने ही होने चाहिए। तो पहले उसमें से देख लेते हैं, यहाँ पे उसमें से 2 में से 1 वाला भी होना चाहिए, 0 वाला भी होना चाहिए और 2 वाला भी। गाइस यहाँ पे देख लो, ये तीनों टेल हैं, यहाँ पे कोई हेड नहीं है, तो मैंने बोला 0 हेड है, तो ये वाला एक केस हो गया। पहले 0 हेड मतलब कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, तो वो एटमोस्ट 2 हेड के अंदर काउंट हो जाएगा, तो एक केस बन गया मेरे पास। अब 1 हेड होना चाहिए, 1 हेड यहाँ पे आ गया मेरे पास, यहाँ पे दूसरा भी बन गया 1 हेड, और यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास 3 अभी तक केस बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 हेड और यहाँ पे आ रहा है, तो अभी तक मेरे पास 4 केस बन चुके हैं, ठीक है। 4 केस अभी तक मेरे पास बन चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 2 हेड वाले, 2 हेड यहाँ पे आ रहे हैं, 4 तो बन गए, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और ये 1 कितना आ गया 6, ठीक है 6 आ गया, ठीक है। अब 6 आ गया। अब और देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हेड और आ रहे होंगे, यहाँ पे भी 2 हेड आ रहे हैं, तो 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है। 7 मेरे पास चांसेस हैं यहाँ पे आउट ऑफ 8, ठीक है। 8 में से मेरे पास एटमोस्ट 2 हेड कितने होंगे 7 होंगे बेटा। तो गाइस ये आपका एटमोस्ट वाला कंसेप्ट है, और एट लीस्ट वाला भी आगे जाके आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल प्यार से पढ़ा रहा हूँ। डाइस मैं आज नहीं करवाऊंगा, डाइस के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 कॉइन, 2 बार मैंने कॉइन को उछाला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। एक तो हेड होना ही चाहिए सभी में, एटलीस्ट का होता है कि एक हेड सभी में होना ही चाहिए, एक हेड सभी में होना चाहिए। अगर 2 हेड आ रहे हैं उसमें से हम एक ले लेंगे, ठीक है, एक हेड तो है ही नहीं ना, वो होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट होता है कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो 2 बार कॉइन को मैंने टॉस किया, तो मेरे पास सैंपल स्पेस कौन से बने, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल एंड टेल हेड, या 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 मेरे पास सैंपल स्पेस बन गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, देखो एक हेड इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और एक हेड इसमें भी ले लेते हैं। एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ पे 3 हेड होते तो अगर वहां पे एक हेड आ रहा है वहां पे हम यूज कर लेंगे वाला, ठीक है। बट एट मोस्ट के अंदर नहीं ले सकते ना, एट मोस्ट के अंदर यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए होता, ठीक है। और एट लीस्ट के अंदर यहाँ पे कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। देखो एक हेड यहाँ पे है, ठीक है, एक हेड यहाँ पे, एक केस यहाँ पे बना, एक केस यहाँ पे बना, और एक हेड इसमें भी तो है, 3 केस बन गए। तो आउट ऑफ 4 केस में से मेरे पास 3 के पास यहाँ पे एक हेड तो था ही, और यही मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी थी गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द हेड्स। तो गाइस ये आपको निकालने का ये वाला है सैंपल, ठीक है। ये आपने ऐसे ही लिखना है, पहले मैंने लिख लिया हेड वाले, फिर मैंने लिख लिया टेल वाले, ठीक है। पहली बार कॉइन को टॉस किया, हेड 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 आया, फिर हेड हेड टेल आया, फिर हेड टेल हेड आया, फिर टेल हेड हेड आया। तो वही यहाँ पे टेल 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 हेड, ठीक है, टेल हेड टेल हेड टेल टेल आ गया। तो यहाँ पे 8 सैंपल स्पेस बन गए। तो मैंने बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द हेड, ठीक है, तीनों बार हेड आना चाहिए। तीनों बार हेड कहाँ आ रहा है यार, देखो टोटल में से 8 है, 8 मेरे पास सैंपल स्पेस है, उसमें से मेरे पास एक ही बार इवेंट होगा जिसमें तीनों बार हेड होगा। तो वो कितना है, यहाँ पे तीनों बार हेड आने में एक ही केस बना। तो यहाँ पे जितने केस बने, 8 में से एक ही बार ऐसी इवेंट बनी जिसके अंदर तीनों के तीनों हेड थे, ऑल द हेड। इसका मतलब होता है कि तीनों बार हेड ही होना चाहिए। ये वो नहीं है कि सारे हेड, कि जहाँ जहाँ हेड आपको दिखा वो लिख लेना, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द हेड का मतलब सिर्फ हेड, ठीक है, तीनों बार हेड आना चाहिए। तो वो आपका एक ही केस के अंदर तीनों बार हेड बना था, ठीक है। 3 अनवेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 बार कॉइन को उछाड़ा गया है, 3 बार कॉइन को उछाड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। और 3 बार उछाड़ने पे देख लो यहाँ पे वो था कि एटलीस्ट 2 हेड तो होने ही चाहिए। एक हेड यहाँ पे हो गया आउट, मेरे पास टोटल जो सैंपल स्पेस है वो यहाँ पे 8 है, ठीक है। 2 हेड तो यहाँ पे आ गए, 2 हेड तो यहाँ पे आ गए, 2 बार आ गए, यहाँ पे 2 हेड आ गए, 3 बार आ गया, ठीक है। और कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे गाइस, बस इतने आ रहा है। और यहाँ पे भी 2 हेड आ रहे हैं गाइस, एटलीस्ट है। तो यहाँ पे मैंने बोला 3 है, तो 3 में से 2 तो हेड है ही है, तो यहाँ पे 4, ओनली 4 केस मेरे पास ऐसे थे जिसमें 2 बार हेड आ रहे थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2,
2 गाइस, तो 1/2 इसकी आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस मुझे ऐसा लगा कि आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस आपके पास ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 अनवेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है, 3 बार मैंने कॉइन को उछाड़ा है। ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड एट मोस्ट, मतलब 2 हेड्स यहाँ पे मतलब आपका 0 हेड, 1 हेड और यहाँ पे 2 हेड आपके काउंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आज का जो लेक्चर है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो आपके काफ़ी डिमांडेड वीडियो थी, तो वो आपको बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो मैंने पूरा बेस्ट लगाया बेसिक से बेसिक क्लियर करने में। ठीक है, कईयों के कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल डेवलप नहीं हुए होते हैं, मैं उनके लिए भी ये वीडियो ऐसे बोल सकता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से बेसिक थी, क्योंकि मेरा मेन फंडा होता है पहले बेसिक क्लियर करना, बेसिक के बाद आगे आके आपके शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा। शानदार क्वेश्चन वही वॉल्स और वहाँ पे आपके बॉल्स वाले पे आएगी, और कार्ड वाले पे आपके मेन क्वेश्चन होता है, उसमें आपको ट्रिक ज़बरदस्त भी बता देंगे। परमुटेशन कम्बिनेशन की ट्रिक जो होती है वो भी आपको वहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे मैं टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे इसका जो अभी जितना भी आज हमने पढ़ा है वो यहाँ पे मैं पूरा लेक्चर इसके ऊपर डाल दूंगा। सो गाइज थैंक यू, और यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, डिसलाइक तो मुझे आते ही आते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, बट लाइक्स ज़्यादा होते हैं तो उससे हमें और खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। एक लाइक से हमें भी ऐसा होता है कि ये बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर रहे हैं, तो हम भी और यहाँ पे बच्चों के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड ऑलवेज कीप सपोर्टिंग।